दोस्तों, हम दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में अपनी आजादी के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश का एक संघर्षपूर्ण गौरवशाली अतीत रहा है, एक प्रगतिशील वर्तमान है और निसंदेह एक स्वर्णिम भविष्य भी होगा। देश दुनिया के निर्माण में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भागीदारी युवाओं की होती है, तो जरूरी है कि युवाओं को अभिव्यक्ति का मौका मिले, एक मंच मिले। हमारा कार्यक्रम AIR नेक्स्ट जेन नेक्स्ट एक ऐसा ही मंच है। हमारा आज का ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं दून विश्वविद्यालय से आरजे प्राची ठाकुर, सिद्धार्थ शर्मा और नंदिता भट्ट। ये हिंद ये मेरा वतन, उलूस प्यार का चमन मेरा वतन। यहाँ के जर्रे जर्रे में है जिंदगी का बाकपन मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। जुग जुग जिए वीर पूत सब, अमर शहीद जवान रहे। परचम माँ का अंबर छुए, ऐसा देश महान बने। सुंदर सा हो अपना भारत, अंतर मन भी स्वच्छ रहे। हिंदुस्तानी दिल वालों का मेरा हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तानी दिल वालों का मेरा हिंदुस्तान बने। हम साथ रहें, हम साथ चलें, हम पर कोई ना आंख उठे। कर्म करे कुछ ऐसा हम जो देश मान से जाग उठे, कि हिंदुस्तानी दिल वालों का मेरा हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तानी दिल वालों का मेरा हिंदुस्तान। यहाँ की शाम दिल नशी हंसी, यहाँ की हर सहर। ये शांति का देवता, ये अमन का पयाम बर। ये मेहमान नवाजियों में बेनजीर बेमिसाल, जवाब अपना आप है यहाँ का हर हुनर कमाल। अता यहाँ की हर रविश, वफा यहाँ का हर चलन मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। कुछ ऐसा ही सपना भारत का हर एक नागरिक देखता है, जहां हमारा देश हर क्षेत्र में आसमां की बुलंदियों को छू रहा हो। एक ऐसा देश जहां समरूपता और इज्जत हर एक की झोली में हो। 200 सालों की गुलामी के दौरान जब इस सोने की चिड़िया को दोनों हाथों से अंग्रेजों ने लूट लिया, उसके बाद भी हमारा भारत खड़ा रहा, डटा रहा अपने संस्कारों और हौसलों को बांधे हुए। और आखिरकार सन 1947 को भारत ने अपनी आजादी अपने हाथों में ले ली। सलाम है उन वीर जवानों को जिन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम को अपने लहू के हर एक कतरे से सींचा है। सलाम है उन आंखों को जो गले में फांसी का फंदा होने के बावजूद बगावत में निडर होकर अंग्रेजों से आंखें मिलाते रहे। सलाम है उस माँ को, बहन को, पत्नी को जिन्होंने अपने बेटे, भाई और पति को खोने के बाद भी अपना सर गर्व से ऊंचा रखा। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से आबाद हिंदुस्तान है। तिलक किया मस्तक चूमा, बोली ये लो कफन तुम्हारा, मैं माँ हूँ पर बाद में, पहले बेटा वतन तुम्हारा, पहले बेटा वतन तुम्हारा। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, जो न आए देश के काम वो बेकार जवानी है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। विचार मेरे मन में उठ ही रहे थे कि एक आवाज मेरे कानों तक पहुंची। मैं भारत हूँ। मैंने 200 वर्ष की काली अंधेरी रातों को काटा है। मैंने उस गहरी काली रात के बाद आने वाली पहली किरण को महसूस किया है। पर आज जब धूप खिली है मेरे आंगन में, तो भी ये काले बादल पीछा क्यों नहीं छोड़ते। पहले दूसरों से घायल हुई और अब अपने ही मुझको नोचते। जब तक मैं कुछ समझ पाती कि एक दूसरी आवाज मेरे कानों में गूंजी। हमने तो हंसते हंसते मौत को गले लगाया, ताकि यह देश और इस देश का हर एक नागरिक आजादी की खुशियों में झूम सके। जहां देश को तरक्की करते हुए देख आत्मा को शांति मिलती है, वहीं उसको खुद में पिछड़ते देख उन अनेकों जवानों की आहुति व्यर्थ न हो, इसका भी ख्याल आता है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कौन बातें कर रहा है मुझसे? ये किसकी आवाज है? मैं समझने की कोशिश कर ही रही थी कि मुझे हमारे देश के दो पहलू साफ साफ नजर आने लगे। एक वो भारत जो खेल कूद, शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और ऐसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ रहा है। पर दूसरी ही तरफ एक ऐसा भारत खड़ा है जिसको उसी के कुछ बेड़ियों ने बांध रखा है, जकड़ रखा है उसकी ही सोच को आगे बढ़ने से। मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, इस जहां में मेरी पहचान भी तू। पर कहाँ छुपाऊं उन कमियों को जो तुझ पे काला साया है। दूर करे माँ हम सब इनको, वक्त सही अब आया है, वक्त सही अब आया है। यही चाहता है हर एक जवान, बनी रहे इस देश की शान। व्यर्थ ना हो एक लहू का कतरा, व्यर्थ ना हो सबका बलिदान। कि धरा धैर्य अब खोए ना, पलट के करे ना सघन प्रहार। कल कल बहता शीतल जल, ना बने प्रलय की धार। दिशाहीन वर्षा ना हो कि हर तरफ मचे ना हाहाकार। माँ भारती घायल ना हो, ना मानव भूले सदाचार। वीर सपूतों ने जिसकी गौरव गाथा गाई है। माँ के यशकों की कीमत अब चुकाने की बारी आई है, अब चुकाने की बारी आई है।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मैं अतीत हूँ, बीत चुका हूँ, पर आज का दौर कुछ और है। अब आगे बढ़ने के तौर कुछ और है। कैसे खड़ी है हमारे सपनों की इमारत, आइए जाने कैसा है हमारे आज का भारत। मेरे सपनों का भारत किसी ऐसी ऊंचाई पर नहीं बैठा जो पहले किसी देश ने छू ली हो। अरे वो तो उस शिखर पर है जिसे पहले ना कभी हासिल किया गया है और ना ही देखा गया है। आज भारत अपने द्वारा निर्मित सामान का ना सिर्फ खुद इस्तेमाल कर रहा है, पर पूरी दुनिया की जरूरतें भी पूरी कर रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसालों का उत्पादक बन दुनिया को अपने स्वाद में तो डुबो ही रहा है, साथ ही साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मॉडर्न मशीनरी और आईटी सर्विसेज जैसी अनेकों सुविधाएं पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। आज भारत का टोटल एक्सपोर्ट वैल्यूएशन $58 बिलियन के भी ऊपर है। मैं मानता हूं कि आज भी भारत आत्मनिर्भरता का सुख नहीं पा सका है। आज भी कूटनीतिक क्षेत्रीय विवादों के बावजूद भारत कई देशों पर अपनी जरूरतों के लिए निर्भर है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि आज का यह भारत अपने पैरों पे पूरी तरह खड़े होने के लिए तैयार है और साथ ही साथ अपने साथ पूरी दुनिया की समस्याओं का हल निकालने में भी सक्षम है। आज चल रहे भारत में स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरियल वेव को देखकर इतनी बात तो साफ है कि भारत अग्रसर है आत्मनिर्भर और स्वदेशी के राह पर। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। गुलमर्ग सा फैला ये भारत खुद में कितने रंग समेटे बैठा है। कहीं उत्तराखंड की ताजगी है तो कहीं बंगाल की खुशबू, कहीं पंजाब के रंग हैं तो कहीं बिहार की मस्ती। न जाने ऐसे कितने रंग कितने ढंग लिए मेरा देश बैठा है। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। देश मेरा रंगरेज ये बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। काई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। काई पहाड़ है कंकर शंकर, बात है छोटी बड़ा पतंगर। अरे इंडिया सर ये चीज धुरंधर, इंडिया सर ये चीज धुरंधर। रंग रंगीला बर जातंतर, रंग रंगीला बर जातंतर। पर क्यों, आखिर क्यों कभी कभी ये विविधता विवाद बन जाती है? अरे इन अलग अलग प्रांत रूपी मोतियों को संजोने वाला धागा क्यों कई लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं? जिन अलग अलग प्रांतों को एक अखंड भारत बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और न जाने कितने महापुरुषों ने अपने जीवन लगा दिए,
आज उस अखंड भारत की नींव को बरकरार रखना ही एक आदर्श भारत की सबसे पहली जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश में ना ही तो ऊर्जा की कमी है और ना ही हुनर की। आज भारत की कुशलता का डंका पूरी दुनिया में बजता है, चाहे वो नासा में बैठे 25% वैज्ञानिक हों या IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। आज पूरी दुनिया भारत की इस शक्ति के आगे नतमस्तक है। आज भारत प्रगति के नए आयाम छू रहा है, चाहे वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज हो या दुनिया की सबसे लंबी रोड लाइन दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर हो। आज भारत ये सब हासिल कर अपने ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को एक नई दिशा दे रहा है, एक नया आयाम दे रहा है। आज भारत 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होने का सपना देखता है और दुनिया के सामने उदाहरण पेश करता है कि कैसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का एक संतुलित विकास हो। ये सब देख के साफ है कि भारत बढ़ चला है। हाँ, रास्ता लंबा है, लेकिन एक चीज साफ है, मंजिल हमारे सामने है। आज का ये भारत इतना सक्षम है कि ये खुद में ऐसे संस्थानों की स्थापना कर सके जो न सिर्फ भारत का परंतु पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करे। आज भारत की युवा शक्ति न सिर्फ भारत लेकिन पूरे दुनिया का नेतृत्व करने के लिए कारगर है। कूचों में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूलता रोज भर ले 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे, बस है ना बस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही किसना यूं ही किसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेचरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए, तू बेचरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। आखिर कैसा होगा एक आदर्श भारत? क्या होगी इसकी परिभाषा? कैसे होंगे इसके लोग? आइए जानते हैं। आज मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो। मैं देख रही हूँ सपना एक ऐसे हिंदुस्तान का जहाँ जन्म होगा हर एक नए सुखी इंसान का, जहाँ हर कोई भरपेट खाएगा और भारत का कोना कोना हरियाली से लहराएगा, जहाँ पर न होगा कोई पॉल्यूशन, सब लोग मिलकर निकालेंगे हर बात का सॉल्यूशन, जहाँ न होगी तंबाकू और सिगरेट की बुरी आदत। ऐसा हो मेरे सपनों का भारत। मैं देख रही हूँ सपना एक ऐसे हिंदुस्तान का जहाँ लोग करें जय जयकार हर श्रम और किसान का, जहाँ सम्मान भी होगा और अभिमान भी होगा और दुनिया भर में भारत का गुणगान भी होगा। सारे जहां में महान हो, ऐसा मेरा हिंदुस्तान हो। सबके सिर पर छत हो, किसी के हाथ में कटोरा न हो और हर किसी की जिंदगी में एक नया सवेरा हो। आशा करूंगी कि सबका एक ही विचार हो, चोरी डकैती अत्याचार काला धन और भ्रष्टाचार मुक्त मेरा भारत हो। हर कोई स्नेह भरा हो, हर मानव भाई जैसा हो, हर कोई एक समान हो, न किसी में भेदभाव हो, जहाँ न होगी कोई जोर न जबरदस्ती, यहाँ पर जमे तो सिर्फ हंसी और मजाक की दोस्ती। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ बाल विवाह पर्दा प्रथा छुआछूत इन सब का विनाश हो। सभी के मन में सिर्फ एक ही ख्याल हो कि निरंतर मेरे भारत का विकास हो।
ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India। ये दुनिया सबकी एक ही लड़ाई हो, सबके पास पढ़ाई हो, स्वच्छता का एक बड़ा आकार हो और स्वच्छ भारत का सपना साकार हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ रंग रूप वेशभूषा लिंग धर्म जाति कहीं कोई भेदभाव न हो। ऐसा भारत जहाँ हर कोई शिक्षित हो, हर कोई जागरूक हो, ताकि न भूख की चिंता हो न रोजगार की चिंता हो। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ हर किसी के पास रोटी कपड़ा और मकान हो, हर घर में सीता मिले, हर पुरुष राम जैसा हो, हर घर में दुर्गा हो, हर बेटा श्रवण जैसा हो। जब छेड़ा मनहार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में, जब दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। जहाँ नन्ही पलकें खुल के हंसेंगी, डर का नामो निशान न होगा, शांति और सुकून से भरा पल होगा, ऐसा मेरा भारत होगा। ऐसा भारत जहाँ किसी देश की कोई ललकार न होगी, कत्ल हो इंसानियत ऐसी तलवार न होगी, किसी के पीछे भी ना चले हम, सिर्फ बोले बड़ा ऐसी सरकार न होगी। वो कल जैसी भूखमरी नहीं अब रईसी होगी, अब अखबारों की खबरें भी सही सी होंगी, अब वो भी लौटेंगे यहाँ जो पहले कतराते थे, शर्मिंदा होंगे वो भी जो तब इतराते थे। बिछड़े हैं हम जहाँ उसी मोड़ पर काम होगा, जहाँ रिश्तों में गर्मी नहीं सिर्फ ठंडी आहटें होंगी। घुला मिला रहन सहन मिला जुला समाज है, हसीन हर परंपरा हसीन हर रिवाज है, सदा बहार बेखिजा बना रहेगा ये चमन, मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन। कि मेरे सपनों का भारत ऐसा हो जहाँ जन्नत सी भरी जमी होगी, नन्हे लम्हों का खूबसूरत सा पल होगा, आजादी की हवा चलेगी, खुलकर सांस भरे चलेगी, इमारतों की कहानियां होंगी, मेरे भारत में ऊंचाइयां होंगी, हकीकत कहानी अब अखंड भारत की होगी। वो भारत जो निरंतर आसमां को छू रहा हो, वो भारत जो अन्य राष्ट्रों की तरह आधुनिकता की ओर बढ़ रहा हो, जहां तकनीकी या अन्य औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हो, और विकसित देश के रूप में मेरा भारत महान हो। मेरे अरबों भारतवासी अपने भारत को चमकाएंगे, अगर करने पर आए तो कितना कुछ कर जाएंगे। मेरे सपनों का भारत ऐसा हो। यहाँ के हुस्न में नमक, यहाँ के इश्क में कसक, कहानियाँ घटा घटा जवानियाँ धनक धनक, जबान में वो लोच है कि जैसे शाख में लचक, फराज हर निगाह में बदन में फूल सी महक, अदाएं जूही मोगरा वफाएं सर्व यासमन, मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन। उलूस
प्यार का चमन मेरा वतन। यहाँ के जर्रे जर्रे में है जिंदगी का बांकपन मेरा वतन 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 मेरा वतन। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे दून विश्वविद्यालय के छात्र प्राची ठाकुर, सिद्धार्थ शर्मा और नंदिता भट्ट। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।